नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टार सिल्क एवेन्यूज। आज हम रिव्यू करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने प्यार और जातिवाद जैसे गंभीर मुद्दों को एक साथ पर्दे पर लाने की कोशिश की है, यानी धड़क 2, प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर, उमेश कुमार बंसल एंड अपूर्वा मेहता। ये फिल्म एक बोल्ड और इमोशनल जर्नी है, स्टारिंग सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी, डायरेक्टेड बाय शाजिया इकबाल। तो चलिए शुरू करते हैं, कहानी से लेकर परफॉर्मेंसेस तक सब कुछ डिटेल में। तो कहानी शुरू होती है नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी से, जो एक दलित लॉ स्टूडेंट है जो रिजर्वेशन कोटा से प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है विधि यानी तृप्ति डिमरी से, जो एक अपर कास्ट ब्राह्मण लड़की है जो उसी क्लास में पढ़ती है। धीरे धीरे दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ता है और एक टेंडर रोमांस शुरू होता है, लेकिन जैसे ही विधि के परिवार को इस रिश्ते की भनक लगती है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और हिंसा शुरू हो जाती है। नीलेश को उसका सरनेम तक छुपाना पड़ता है और उसे कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती है, कभी कभी क्लासमेट्स की गालियां और कभी फिजिकल अब्यूज। फिल्म का दूसरा हिस्सा और भी इंटेंस हो जाता है जब शेखर, एक सीनियर दलित एक्टिविस्ट स्टूडेंट, सुसाइड कर लेता है। इसके बाद नीलेश की लड़ाई सिर्फ प्यार के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान और डिग्निटी के लिए भी शुरू होती है। एक डिस्टर्बिंग सब प्लॉट में शंकर यानी सौरभ सचदेवा नाम का विजिलांटी कास्ट किलर भी आता है, जो ऑप्रेस्ड कास्ट के लोगों को एलिमिनेट करता है। फिल्म का अंत एक इमोशनल और पेनफुल क्लाइमैक्स के साथ होता है, जहां नीलेश को ब्रूटली बीटन किया जाता है और विधि को अपनी प्रिविलेज का सामना करना पड़ता है। बात करेंगे स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की, तो इसे लिखा है राहुल बाडवेलकर और शाजिया इकबाल ने। तमिल फिल्म पेरी एरुम पेरुमल से इंस्पायर्ड ये कहानी कास्ट रियलिटीज को बहुत ही रॉ तरीके से दिखाती है। स्क्रीन प्ले कुछ जगह रेपिटेटिव लगता है, लेकिन इमोशनल डेप्थ और रियलिज्म इसे इम्पैक्टफुल बनाते हैं। वहीं सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी निभाई है सिल्वेस्टर फोंसेका ने। विजुअल्स ग्रिटी हैं, क्रैम्प्ड रूम्स वर्सेस लेविश होम्स और ब्लू कलर का सिंबॉलिक यूज थॉटफुल है। अंबेडकर और सावित्रीबाई फुले जैसे आइकन्स को रिस्पेक्टफुली विजुअल नैरेटिव में शामिल किया है। अब आते हैं डायरेक्शन पर, तो डायरेक्शन है शाजिया इकबाल का और ये उनका डेब्यू है। उनका अप्रोच एम्पैथेटिक है, ना मेलोड्रामा ना ओवर ग्लॉसी विजुअल्स। शी कीप्स द टोन ग्राउंडेड और कास्ट वायलेंस को रोमांटिसाइज नहीं करती। क्लाइमैक्स थोड़ा रिस्ट्रेंड लगता है, लेकिन बाकी फिल्म में उनका विजन साफ है। अब बात करेंगे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की, तो सिद्धांत चतुर्वेदी एज नीलेश कह सकते हैं ये उनका करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। उनकी आंखों में जो दर्द और गुस्सा है वो दिल को छूता है। तृप्ति डिमरी एज विधि, एक लेयर्ड रोल जिसमें उन्होंने वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों दिखाए हैं। जाकिर हुसैन एज प्रिंसिपल हैदर अंसारी, डिग्निफाइड और रिस्ट्रेन्ड। विपिन शर्मा एज नीलेश के पिता, एक क्रॉस ड्रेसिंग डांसर का रोल बहुत ही इमोशनल है। दीक्षा जोशी एज निमिषा यानी विधि की बहन, ट्रेडिशनल वर्सेस रिबिलियस कॉन्ट्रास्ट। सौरभ सचदेवा एज शंकर, एक मेटाफोरिकल विलेन विद चिलिंग प्रेजेंस। वहीं सपोर्टिंग कास्ट में साद बिलग्रामी, मंजिरी पुपाला, अनुभा फतेहपुरा, हरीश खन्ना और आदित्य ठाकरे सभी ने अपने रोल्स को सिंसेरिटी से निभाया है। बात करेंगे म्यूजिक और बीजीएम की, तो फिल्म का म्यूजिक 4 अलग अलग क्रिएटर द्वारा कंपोज किया गया है, जिसमें श्रेयस पुराणिक, जावेद मोहसिन, रोचे कोहली और तनिष्क बागची हैं। सॉन्ग्स जैसे बस एक धड़क, प्रीत रे और दुनिया अलग इमोशनल हैं। बीजीएम सटल है, सीन्स को ओवरपावर नहीं करता बल्कि एनहेंस करता है। ओवरऑल धड़क 2 एक अच्छी फिल्म है जो कास्ट, आइडेंटिटी और प्यार की कीमत को एक्सप्लोर करती है। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, राइटिंग शार्प है, लेकिन कुछ सब प्लॉट्स डिस्ट्रैक्टिंग लगते हैं। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताइए क्या आपको धड़क 2 ने इमोशनल किया या नहीं, और अगली रिव्यू किस फिल्म की होनी चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार को समझिए और समाज को बदलने की कोशिश कीजिए। बाय बाय।